नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पीटीटी 2021 के बारे में कि पीटीटी में आप 400 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम था जो पोस्टपोन हो चुका है और अब आगे की डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। इसीलिए अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही 400 प्लस नंबर आप ला के गवर्नमेंट कॉलेज भी इसमें ले सकते हैं। तो आप कैसे ले पाएंगे और कैसे इसकी तैयारी करेंगे और सिलेबस क्या है और रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। इसके साथ ही मैंने जब 2020 में दिया तो क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, तो मेरे 400 नंबर कैसे आए। तो चलिए इसी पूरी सेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही पहले मैंने एक बीएसटीसी की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और बीएसटीसी में कैसे सफलता पाएं इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही जो भी बीएसटीसी या के पीटीटी का कोर्स है वो जल्द से जल्द इस चैनल पर शुरू होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ पीटीटी की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि आपको सफलता हासिल हो जाए और 400 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। तो बात करते हैं पीटीटी के बारे में और मेरी मार्कशीट में दिखा दूंगा 2020 वाली कि मेरे 400 नंबर कैसे आए थे इसमें। पीटीटी 2021। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इस बार पीटीटी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो L1 प्लस L2 का जो मामला है इसके आधार पर लोगों में भ्रम है कि अब बीएसटीसी और बीएड में जो शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है शामिल हो या ना हो, आंतरिक रूप से तो शामिल है। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो बीएड की ओर जा रहे हैं, बीएसटीसी के मुकाबले बीएड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। इसी वजह से इस बार फॉर्म भी 5 लाख के करीब भरे गए हैं। तो आप मान के चलिए कि पीटीटी में इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आपको तैयारी भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप 400 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो सकता है। मैं बता देता हूँ मेरे किस पार्ट में कितने नंबर आए हैं। तो आपके सामने ये मार्कशीट है 2020 की है और मेरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर 120 नंबर आए थे और सेकंड पार्ट के अंदर 97 और थर्ड पार्ट के अंदर 87 और फोर्थ पार्ट के अंदर 96 नंबर। ओवरऑल मेरे पूरे 400 नंबर है जो आपके सामने है। तो आप भी ये 400 नंबर कैसे अर्न कर सकते हैं, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक लानी है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो अब हम सिलेबस की बात करते हैं पीटीटी का कि आपके सामने सिलेबस क्या है। इसमें अंदर आपके 4 पार्ट आते हैं। एक मेंटल एबिलिटी जिसके अंदर हम रीजनिंग कह सकते हैं, एक टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे शिक्षण अभिक्षमता, और एक जनरल अवेयरनेस जिसे जीके कह सकते हैं या जीएस एंड जीएस भी इसके अंदर आता है, जीके एंड जीएस। और जो चौथा पार्ट आता है उसमें लैंग्वेज से आता है, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में से आप एक भाषा को चूज कर सकते हैं। इसमें या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। इसका पूरा प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहता है तो आप देख सकते हैं नीचे की जो भी है वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश में से आप एक भाषा को ले सकते हैं। इसके साथ ही 3 घंटे की अवधि दी जाती है और एक क्वेश्चन है वो 3 अंक का होता है। टोटल 600 अंक का पेपर होता है। इसमें आप अगर 400 प्लस नंबर लाते हैं तो आप सफलता निश्चित तौर से हासिल कर सकते हैं और अपने ज़िले की ही कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया कि आपको कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी की, जिसे रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग के अंदर मेरे 120 नंबर आए थे। तो उसमें मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और किस तरह से तैयारी की, तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके जो 4 पार्ट है रीजनिंग, जिसे हम एक कहते हैं जीके या जीएस, और एक आता है आपका शिक्षण अभिक्षमता, और एक आ जाता है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पार्ट। तो इसमें आप रीजनिंग, शिक्षण अभिक्षमता, जीके, शिक्षण अभिक्षमता और हिंदी, इन पार्टों में से रीजनिंग में मेरे 120 नंबर आए थे और उनमें टोटल आपने देखा भी होगा इसमें 97 के करीबन थे, और हिंदी में भी लगभग 90 से प्लस थे सभी में। कुल मिला के 400 नंबर थे। तो रीजनिंग के लिए और आप हिंदी के लिए इन 2 सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एक तो रीजनिंग
और हिंदी, यह 2 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीके या फिर शिक्षण अभिक्षमता के भरोसे रहे तो आपको सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता में हर कोई, जो भी बंदा इस एग्ज़ाम में बैठेगा वो 115 प्लस नंबर के समथिंग ले आता है, और 100 प्लस तो रहते ही रहते हैं। जो भी इस एग्ज़ाम में बैठता है 100 प्लस नंबर ले आते हैं आराम से शिक्षण अभिक्षमता में। और कहे कि जीके के अंदर, तो जीके के अंदर चाहे आप पढ़ लो चाहे मत पढ़ लो, 25 क्वेश्चन के करीब ही आप सही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। हो सके तो 30, या फिर अगर कितना भी ज़्यादा पढ़ के आप 30 प्लस ही क्वेश्चन, 30 या 35 क्वेश्चन के करीब सही कर सकते हैं। यानी अगर जीके या जीएस में अगर ढंग से भी पढ़ते हैं तो 35 के करीब क्वेश्चन सही होते हैं, और शिक्षण अभिक्षमता में नहीं पढ़ते हो तो भी 100 क्वेश्चन के करीब सही हो जाते हैं, और पढ़ते हो तो भी 115 के करीब क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये 2 पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सब बंदे इतने ही स्कोर कर पाते हैं, इससे ज़्यादा ना तो कोई करता है। टॉपर है वो भी 35 से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि इसमें जीके के अंदर तो सबको पता है कि गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और शिक्षण अभिक्षमता में लगभग बंदे कर देते हैं। मेन जो आपको सफलता दिलाएगा वो दिलाएगा रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग के अंदर मैं एक आपको बुक करता हूँ सजेशन, राम निवास मथुरिया नाम की बुक आती है, राम निवास मथुरिया, वो मैंने भी रेफ़र की थी। तो आप राम निवास मथुरिया की पूरी बुक को निकाल लीजिए, आपको उसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूरे का पूरा जो भी रीजनिंग इसमें आती है पूरी की पूरी उसमें दी हुई है। तो आप राम निवास मथुरिया पूरी बुक निकाल सकते हैं। और हिंदी के लिए किसी एक टीचर के लेक्चर देखो और उनको एक कॉपी में उतार कर उनके नोट्स बना के पढ़ो, जिसमें आप विलोम शब्द याद करेंगे और पर्यायवाची शब्द भी याद करेंगे, और जो भी अनेकार्थी शब्द हैं ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा। और हिंदी के लिए किसी एक टीचर को पकड़ो, उनके लेक्चर उतारो, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वरना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी इस चीज़ की, तो उसी तरीके से आपको भी मैं इसमें हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स जो भी आपका पार्ट आता है वो सब इसमें मैं ज़रूर पढ़वा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसमें पूरे के पूरे क्लासेज अवेलेबल हो सकें। तो आपको बताएं कि राम निवास मथुरिया आप रीजनिंग पढ़ें, और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम दें। रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है जो आपको सफलता दिलाएगा। रीजनिंग में ही आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप सफलता के महारथी हो सकते हैं। और हिंदी के लिए भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। हिंदी में भी आपके अगर क्वेश्चन की बात करूं तो रीजनिंग में मैंने अभी तक नहीं बताया कि 50, और जीके जीएस के अंदर भी 50, और कहे कि शिक्षण अभिक्षमता में 50, और हिंदी के अंदर भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई इंग्लिश लेना चाहिए तो इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 नंबर के टोटल होते हैं, और टोटल 600 नंबर के ये होते हैं। अगर रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो इसमें अगर आप 120 के करीब नंबर ला सकते हैं, यानी कुल मिला के 40% आप सही कर सकते हैं, तो आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जीके जीएस के अंदर लगभग 30 के करीबन क्वेश्चन ही सही होते हैं, और शिक्षण अभिक्षमता के अंदर भी लगभग 135 से 120 के करीब नंबर आते हैं, 100 से लेकर 115-120। और इसमें अगर हिंदी में कहे तो हिंदी में भी आप 30, 35, 40 के करीब क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 35-40 के करीब क्वेश्चन सही करते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो रीजनिंग के लिए आपको राम निवास मथुरिया बुक को थोड़ा सजेशन देता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाकर उसको ज़रूर पढ़िएगा। और जीके जीएस के लिए कोई एक अगर हो सके तो किसी के वीडियोज़ देख कर भी आप पार कर सकते हैं, वरना कोई एक रेफर अच्छे से बुक है जो लूसेंट भी ला के आप पढ़ सकते हैं। यानी लूसेंट आती है जिसको लाके आप जीके जीएस के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए आप किसी के लेक्चर देखो, उनको उतारो, या फिर 10th की बुक आती है एक व्याकरण आती है, जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है, जो अभी वर्तमान में तो कई दुकानों पे उपलब्ध नहीं है, जो पुराने वाली आती हैं। अगर नई वाली मिलती है तो भी अच्छी है। तो आप 10th या 11th की आती है व्याकरण की बुक, वो ला के आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा अगर आपको कोई खींचने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं तो आप एक गाइड खरीद सकते हैं, चाहे लक्ष्य की ले आओ या किसी की भी ले आओ, लक्ष्य की चाहे सुभाष चारण सर की है या किसी की भी ले आओ, एक गाइड लाओ और उस गाइड को पढ़ लो। और किसी के वीडियो लेक्चर यूट्यूब से देखकर भी आप आराम से 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आपको मैंने पूरी स्ट्रेटजी और पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि आप किस तरह से तैयारी करके इसमें 400 नंबर ला सकते हैं। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं हर कमेंट का आपका जवाब दूंगा। आपको अगर पीटीटी में इस बार सफलता चाहिए तो आपको 400 नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि इसके बिना आप सफलता थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस बार कंपटीशन थोड़ा उसके मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।